आओ जी शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं हम? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या होगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर? ध्यान से समझते हैं। जब कोई नया पार्टनर एडमिट होगा, तो हमारे पास ना पुरानी गुडविल पड़ी होगी। क्या पड़ी होगी? पुरानी गुडविल। उस दिन हमारी बैलेंस शीट में 100 रुपए की गुडविल दिखाई दे रही है जिस दिन नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। मैंने कहा तू बाहर रुक जा। तू कहां रुक जा? बाहर रुक जा। पहले हमें अपने घर की सफाई करने दे। घर की क्या करने दे? सफाई करने दे। इट मींस ओल्ड गुडविल कूड़ा होती है। क्या होती है? कूड़ा, जो कि पहले से बुक्स में अपीयर हो रही है। बुक्स में अपीयर हो रही है। कह रहा है इट इज ऑलरेडी अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। पहले से कहां दिखाई दे रही है? पहले से अपीयर हो रही है। किसमें? बैलेंस शीट। किसकी? फर्म की। ये कौन सी गुडविल है? इट इज अ परचेज्ड गुडविल। ये कौन सी गुडविल है बेटा? ये कौन सी गुडविल है? परचेज्ड गुडविल है। कौन सी गुडविल है? परचेज। कूड़ा है कूड़ा। इट मस्ट बी रिटन ऑफ। क्या कर देंगे इसको? राइट ऑफ कर देंगे। किस में राइट ऑफ कर देंगे? ओल्ड पार्टनर्स में। किस में राइट ऑफ कर देंगे? और किस में राइट ऑफ करेंगे? उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे जस्ट बिफोर द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। नए पार्टनर के एडमिशन से पहले भी इसको उठा के क्या कर देंगे? राइट ऑफ कर देंगे। यस और नो? कोई डाउट यहां तक? ठीक है। ये बैलेंस शीट पड़ी है, यहां 100 रुपए की गुडविल पड़ी है, 400 रुपए की अदर एसेट्स पड़ी है, पार्टनर्स कैपिटल में 300 और 200 पड़े हैं। ए और बी पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। तो क्या करेंगे हम? कह रहा है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ओल्ड गुडविल विच इज ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट, जो पहले से बैलेंस शीट में दिखाई दे रही है, उसे हम राइट ऑफ कर देंगे। किस में राइट ऑफ कर देंगे? ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो बैलेंस शीट से गुडविल जाएगी एसेट साइड से, और यहां से कुछ कुछ पार्टनर्स के कैपिटल कम हो जाएंगे। क्या कम हो जाएंगे? पार्टनर्स के कैपिटल। गुडविल क्या है? एसेट। एसेट के कैसे बैलेंस है? डेबिट। खत्म करने के लिए क्रेडिट। उसका इंपैक्ट पार्टनर्स पे आएगा, पुराने पार्टनर्स पे, उनका कैपिटल कम कर देंगे। कैपिटल के कैसे बैलेंस होते हैं? क्रेडिट। कम करने के लिए डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये रहा सारे का सारा कॉन्सेप्ट। अब क्या करा हमने? 100 रुपए की गुडविल थी जिसको हमें राइट ऑफ करना था, तो किस में राइट ऑफ करेंगे? पुराने पार्टनर्स में। कौन सी रेशियो में करेंगे? पुरानी रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो एंट्री क्या बनेगी? ए का कैपिटल कम करना है, बी का कैपिटल कम करना है। कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, कम करने के लिए डेबिट करेंगे। तो ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट टू गुडविल। गुडविल को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि गुडविल एसेट थी। एसेट को खत्म करने के लिए क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। तो क्या होगा? बीइंग रिटन ऑफ, राइट ऑफ कर देंगे। किसमें? ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो एंट्री होगी ए डेबिट, बी डेबिट टू गुडविल। 60, 40 और 100 रुपए। ये बात हो गई पुरानी गुडविल की। मैंने कहा नया पार्टनर पूछता है कि क्या मैं अब अंदर आ सकता हूं? मैं कहा नहीं, तू अभी भी अंदर नहीं आ सकता। अभी तो हमने सिर्फ अपने घर की सफाई करी है। जो हमारी बैलेंस शीट में कूड़ा पड़ा था उसको मैंने राइट ऑफ कर दिया। बच्चे पूछ रहे हैं कि सर यदि ये गुडविल पड़ी रहती तो, और नया पार्टनर एडमिट कर जाता तो सर इस 100 रुपए में भविष्य में वो भी उस लॉस को राइट ऑफ करता, वो भी उस लॉस को शेयर करता, और वो करना चाहता नहीं है। वो तो नया पार्टनर है, उसका क्या दोष है? उसका क्या कसूर है? ये तो पुराना कूड़ा है, पुराना फैलाया हुआ रहता पुराने लोग ही साफ करेंगे और कोई साफ नहीं करेगा। क्लियर है? तो पुरानी पड़ी गुडविल कूड़ा है, इसे राइट ऑफ करेंगे पुराने पार्टनर्स की पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब वो एंटर करने लगेगा। हमने कहा नहीं रुक जा। ये तो बात होगी पुरानी गुडविल की, कूड़ा हमने फेंक दिया। आज की डेट में पता है हम कितनी रेपुटेटेड कंपनी है, हम कितनी रेपुटेटेड फर्म है। तो जानता भी हमारा प्रॉफिट कितना है, तो जानता भी है हमारा क्या मार्केट में नाम है। हमारा तो नाम ही काफी है। जिस प्रोडक्ट जिस सर्विस पे हमारी फोटो लग जाए, नाम लग जाए, उसकी प्राइस तो अपने आप बढ़ जाते हैं। इसका मतलब चैप्टर नंबर 2 नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इस स्टेज पे हम अपनी गुडविल को दोबारा से एस्टिमेट करेंगे। दोबारा से क्या करेंगे? एस्टिमेट आज प्रेजेंट वैल्यू पे, कि आज करंटली हमारी फर्म की नई गुडविल कितनी है, हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल कितनी है, उसको एस्टिमेट करेंगे। याद है चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था हमने? क्या था उस चैप्टर नंबर 2 में? बताओ 3 मेथड थे गुडविल को वैल्यू करने के। कौन सा? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड।
एवरेज प्रॉफिट में दो थे, कौन सा? सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। कौन से थे? सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। दूसरा कौन सा था? सुपर प्रॉफिट मेथड। और तीसरा कौन सा था? कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन में दो थे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब जिस मेथड से दोनों पार्टनर्स एग्री कर जाएंगे, पुराने वाले भी नए वाले भी, उससे हम फर्म की गुडविल को वैल्यू कर लेंगे, एस्टिमेट कर लेंगे, और अब नए पार्टनर को बोलेंगे कि बच्चू अब तू बता तू कितने के लिए पार्टनर बनना चाहता है। वो कहता है मैं 20% के लिए पार्टनर बनना चाहता हूं। हमने अपनी गुडविल वैल्यू करी 2 लाख रुपए, तो उसको 2 लाख का 20% 40,000 रुपए फर्म को लाके देने पड़ेंगे। तो ध्यान से समझते हैं अब इस कॉन्सेप्ट को। दैट इज कॉल्ड एस्टिमेटेड गुडविल वैल्यूड। ये क्या है? हीरा। क्या है ये? हीरा। ये बढ़िया चीज है, ये सदा के लिए हमारी चीज है। ये कह रहा है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब नया पार्टनर फर्म में एडमिट करेगा, फर्म एस्टिमेट्स इट्स प्रेजेंट गुडविल। उस दिन फर्म क्या करेगी? अपनी गुडविल को उस दिन वैल्यू करेगी, एस्टिमेट करेगी। एंड इट विल ब्रिंग बाय, कौन लेके आएगा? नया पार्टनर। कौन लेके आएगा? नया पार्टनर और गेनिंग पार्टनर। यदि कोई गेन कर रहा होगा तो इसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। इट विल बी ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर। कौन लेके आएगा? नया पार्टनर। किसके लिए लाएगा? जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे होंगे, और जिस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे होंगे, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे होंगे और जिस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे होंगे उसमें लेके आएगा। ठीक है, तो एंट्री पढ़ते हैं। जब नया पार्टनर पैसे लेके आएगा तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। 11th क्लास की पहली बेसिक एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश की बजाय बैंक हो गया, कैपिटल की बजाय पार्टनर कैपिटल हो गया। और वो एक चीज और लाके दे रहा है। क्या लाके दे रहा है और बताओ? प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या लाके दे रहा है बोलो बेटा? प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या लाके दे रहा है बोलो बेटा? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो पीएफजी के पैसे लाके दे रहा है। मैं ऐसे आगे से हमेशा ऐसे लिखूंगा पीएफजी, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल वो गुडविल है जो हमारी एस्टिमेटेड गुडविल है। ये वो गुडविल है जो हमारे पास खुद भी बुक्स में एग्जिस्ट नहीं करती। इसको हमने सिर्फ वैल्यू और एस्टिमेट किया है। हमने नए पार्टनर को एक ऐसी चीज बेच दी जो हमारे पास खुद भी बुक्स में एग्जिस्ट नहीं करती। तो क्या करूं बताओ? ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट हुआ है, अब मैं उसे डेबिट करके खत्म कर दूंगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। और किस में बांट दूंगा? जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और कैसे बांट दूंगा? उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दूंगा। कैसे बांट दूंगा? उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दूंगा। तो एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसमें बांट दूंगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बांट दूंगा। और क्या लिखा है? डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। किसमें बांटूंगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स की सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट के खत्म कर दूंगा। ठीक है, बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब वो पार्टनर उसे विड्रॉ करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? विड्रॉ करना चाहते हैं। तो कुछ नहीं, बस जो कैपिटल क्रेडिट किए थे वो डेबिट हो जाएंगे और जो पैसा आया था वो पैसा अब चला जाएगा। तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। बच्चे कह रहे हैं सर कुछ कुछ तो समझ आ गया, बाकी एग्जांपल से समझाओगे तो मैं और अच्छा समझ आएगा। तो मैं कहता आओ एक एग्जांपल से बात करें। ए और बी पार्टनर है 3:2 के। सी नया पार्टनर आया, तो अब न्यू रेशियो हो गई 5:3:2। क्या हो गई? 5:3:2। और पूरी फर्म की गुडविल कितनी है बेटा? 1 लाख रुपए। कितनी गुडविल है पूरी फर्म की? 1 लाख। तो एक बात बताओ, नया पार्टनर कितने, सी कितने पैसे लाएगा? सी ब्रिंग, सी लाएगा 2/10। 2/10 कैसे आया? 2/10। पूरी फर्म की गुडविल कितनी है? 1 लाख। तो सी कितने पैसे लाके देगा? सिर्फ 20,000 रुपए। कितने पैसे लेके आएगा सी? सिर्फ 20,000। अब निकाल लो सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सी लाएगा 20,000, ये 20,000 बटेंगे ए में और बी में। कौन सी रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। जिस रेशियो में उन्होंने क्या किया है? सेक्रीफाइस किया है। तो निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस ए। पहले कितने का पार्टनर था? 3/5। अब कितने का पार्टनर है? 5/10। तो 1/10 सेक्रीफाइसिंग हो गया। बी पहले कितने का पार्टनर था? 2/5। अब कितने का पार्टनर है? 3/10। तो इसने भी कितना सेक्रीफाइस किया है? इसका मतलब इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई 1:1। इसका मतलब सी 20,000 रुपए लाएगा और वो 20,000 ए और बी में बट जाएंगे।
सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो कि क्या है 1:1, जो कि क्या है बेटा 1:1। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? पक्का? ठीक है। तो एंट्री क्या होगी जब पैसा आएगा? तो बैंक अकाउंट डेबिट। 2 किस बात के पैसे आए हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने लाएगा सी पैसे? 1 लाख में उसका हिस्सा जो है वो है 2/10, तो वो लेके आएगा 20,000 रुपए। वो 20,000 किस में बट जाएंगे? वो 20,000 बट जाएंगे प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, ए में बटेंगे और बी में बटेंगे। बांटो, 20,000 रुपए बांटो। कौन सी रेशियो बांटोगे? सैक्रिफाइसिंग, जो कि क्या है 1:2, तो 10,000 इसको मिल जाएंगे और 10,000 इसको मिल जाएंगे। बोलो हाँ या ना। किसी बच्चे को इस एग्जाम्पल में कोई डाउट है क्या? दोबारा समझाऊं। सी आया, जब सी आया तो पूरी फर्म की गुडविल क्या थी? 1 लाख। तो सी कितने पैसे लाएगा? सी आ रहा है 20% का पार्टनर बनने, तो 20,000 लाएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल ली मैंने कि ये 20,000 पे बटेंगे भी तो सही। किस में बटेंगे? ए में और बी में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। कैसे बटेंगे? उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो मैंने निकाल ली। फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्या आ गई 1:1। इसका मतलब एंट्री क्या होगी जब पैसे आएंगे? तो बैंक टू पीएफजी, फिर पीएफजी का पैसा किस में बट जाएगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स की सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो ये रहा आपके सामने पूरा कॉन्सेप्ट। कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। पक्का क्लियर है? चलूं आगे। आओ जी, एक क्वेश्चन और कवर अप करते हैं। एग्जांपल नंबर 2। देखो x और y कितने के पार्टनर है? 4:2। अब x y z कितने के पार्टनर हो गए? 5:3:2 के। फर्म की गुडविल 1 लाख है। फर्म की गुडविल कितनी है? 1 लाख। तो z नया पार्टनर आया है, तो z कितने पैसे लेके आएगा? z ब्रिंग 1 लाख का 2/10, दैट इज 20,000 रुपए लेके आएगा। फिर मैं निकाल रहा हूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो कि ये 20,000 x और y में कैसे बटेगा। तो ध्यान से देखते हैं। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस, तो x निकालो। x पहले कितने का पार्टनर था? 4/5 का। कितने का पार्टनर था? 4/, अब कितने का पार्टनर है? 5/10। 10 एलसीएम ले लिया, 3/10। y पहले कितने का पार्टनर था? 1/5। अब कितने का पार्टनर है? 3/10। 10 एलसीएम ले लिया, 2 में से 3 गए तो -1/10। माय लॉर्ड, अंडरलाइन किया जाए, ये पार्टनर सैक्रिफाइस करने की बजाय गेन कर रहा है। क्या कर रहा है? गेन। पहली बार ऐसा हुआ कि पार्टनर सैक्रिफाइस करने के बजाय क्या कर रहा है? गेन। इस केस में Z जितने भी पैसे लाएगा 20,000 रुपए, वो सारे के सारे सिर्फ किसको मिलेंगे? X को, क्योंकि X एक ऐसा व्यक्ति है जो सैक्रिफाइस कर रहा है। X ही सैक्रिफाइस कर रहा है। और हमेशा याद रखना, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को ही कुछ ना कुछ मिलता है, गेन वाले से तो उल्टा लिया जाएगा। तो अब की बार Z की सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो। Z पहले कितने का पार्टनर था ही नहीं, तो 0 था पहले। अब कितने का पार्टनर हो गया? 2/10 का। इसका मतलब -2/10, -2/, इसका मतलब Z भी गेन कर रहा है, Y भी गेन कर रहा है। Z अपना शेयर किससे ले रहा है? X से। और Y भी शेयर किससे बढ़वा रहा है? X से। इसका मतलब Y और Z गेन कर रहे हैं, Y और Z गेन कर रहे हैं, और X बेचारा क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस। अब एंट्री होगी जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 20,000 रुपए लाया Z। ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा सिर्फ किस में बटेगा? सिर्फ X को मिलेगा। सिर्फ किसको मिलेगा? X को, क्योंकि X ही सैक्रिफाइस कर रहा है। Y तो सैक्रिफाइस करने की बजाय गेन कर रहा है, इसलिए Y को कुछ नहीं मिलेगा। बोलो हाँ या ना। अब मैं एक लाइन पढ़वाता हूं दोबारा से। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जब नया पार्टनर एडमिट होता है फर्म में, फर्म एस्टिमेट इट्स गुडविल, फर्म अपनी गुडविल एस्टिमेट करती है, एंड इट विल ब्रिंग बाय, कौन लेके आएगा उस पैसे को? नया पार्टनर एंड गेनिंग पार्टनर। यदि कोई पार्टनर, कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर सैक्रिफाइस करने की बजाय गेन करेगा तो उसको भी ये पैसा ला के देना पड़ेगा। तो क्या होगा भैया? देख लो, अब की बार गेन कर रहा है ना, तो एंट्री क्या बनेगी? बोलो उस केस में यदि बोला के देगा तो गेनिंग वाले से लेके फर्म किसको दे देगी? सैक्रिफाइसिंग वाले को। तो यहां गेन कौन कर रहा है? Y कैपिटल डेबिट टू किसको दे देंगे? X को। कितना देंगे? पूरी फर्म की गुडविल 1 लाख है। Y गेन कितना कर रहा है? 1/10।
तो 10,000 रुपए फर्म Y से लेके किसको दे देगी, X को। Y से लेके किसको दे देगी बेटा, X को। ये मैंने पूरा एग्जांपल आपको इसलिए समझाया कि मैं आपको ये समझा सकूं कि गुडविल का पैसा सिर्फ नया पार्टनर नहीं लाता, वो पार्टनर भी लाता है जो एग्जिस्टिंग पार्टनर सैक्रिफाइस करने के बजाय गेन कर लेता है, उसको भी गुडविल का पैसा लाके देना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। इतनी बात सबको समझ आती है कि नहीं आती? आती है सर। तो गेनिंग पार्टनर लाके देगा, किसको लाके देगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग वाले से फर्म लेगी, सैक्रिफाइसिंग वाले को फर्म दे देगी। लेने के लिए फर्म उसका कैपिटल डेबिट करेगी, देने के लिए फर्म उसका कैपिटल क्रेडिट करेगी। यस और नो? कोई डाउट किसी को यहां तक? तो एंट्री क्या बनी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। इसलिए हमने एंट्री यहां क्या करवाई, Y टू X, क्योंकि Y गेन कर रहा है और X सैक्रिफाइस कर रहा है। किसी को कोई डाउट यहां तक बेटा? पक्का? ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।